नमस्कार क्लास, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लाइव ऑनलाइन सेशन ऑफ आईएससी हिंदी माध्यम बैच। और आज राज्य व्यवस्था का नया टॉपिक है। जय हिंद सर। जय हिंद राम बहादुर जी। आपको चश्मा लग गया? जी सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है फिर सर। हाँ, ठीक है, अब ठीक है आपकी प्रॉब्लम? जी जी सर, वो थोड़ा सा हल्का है ये सर, बाई आंख में थोड़ा दर्द है सर। तो आज छुट्टी जाने वाला था, लेकिन अवकाश में नहीं छोड़े, बोले कि 4-5 दिन के बाद छोड़ूंगा। चलिए बढ़िया बात है, 4-5 दिन बाद सबको छुट्टी मिल जाएगी, बढ़िया है। तो क्लास आज राज्य व्यवस्था का नया टॉपिक हम कर रहे हैं, केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका को हम इंग्लिश में यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ओके, कार्यपालिका, पहले हम इस शब्दावली को देखते हैं, कार्यपालिका। अब ये कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका क्लास इन जनरल अगर हम इस शब्दावली को देखेंगे तो कार्यपालिका जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो कार्य करे, द वन हु एग्जीक्यूट, मतलब आपको बिल्कुल क्लियर समझा रहे हैं कि जो कार्य करे, दैट इज द वन हु एग्जीक्यूट। ओके, अब कार्य क्या करे, क्या कार्य करे? तो कार्य में नीति का निर्माण या उनको लागू करना। ओके, तो नीति का निर्माण या उनको लागू करना। अब नीति का निर्माण कौन करता है? नीति का निर्माण हमारे क्या कौन उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री, साथ में उनका मंत्रिमंडल, मतलब मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं आके इतना आप लोग समझ सकते हैं। सीओ मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल। ओके, या राज्य में मुख्यमंत्री या उनका मंत्रिमंडल, ये नीति का निर्माण करते हैं, ये कानून लाते हैं। अब जैसे आजकल आपने देखा होगा कोरोना अपने रौद्र रूप में चल रहा है, तो रोज नए कानून आ रहे हैं, रोज नए कानून आ रहे हैं। ओके, तो जब रोज नए कानून आ रहे हैं तो वो कानून कौन बना रहा है? सरकार बना रही है, एग्जीक्यूटिव बना रही है। ओके, सरकार एक तरीके से उस कानून का निर्माण कर रही है, जो नीति का निर्माण करे तथा उनको लागू करे। ओके, अब इसके हिसाब से कार्यपालिका दो तरह की हो जाती है। अब दो तरह की क्या हो जाती है, मतलब वैसे तो हम अभी एक और भी देखेंगे, कार्यपालिका को हम और भी पुनः दो में विभक्त कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे आप देख लीजिए। अब एक कार्यपालिका होती है जो नीति का निर्माण करती है। ओके, एक कार्यपालिका नीति का निर्माण करती है। एक जो कार्यपालिका है जो नीति का निर्माण करती है, ये मैंने आपको क्या बताया? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल, ये नीति का निर्माण करते हैं। नीति को लागू कौन करता है? आपके जिला प्रशासन, तो वो भी कार्यपालिका का अंग है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी, एसपी, एसडीएम, जिसकी आप कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं, कभी हमारे पास भी लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी। ओके, तो ये है वो लागू करते हैं। अभी जैसे आपके राम बहादुर जहां आप पोस्टेड हैं, छत्तीसगढ़ से आप क्लास ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा वहां की अभी एक लेडी डीएसपी की बहुत वीडियो वायरल है। शी इज अ 5 months प्रेग्नेंट, वो और शी इज ऑब्जर्विंग हर ड्यूटी, शी इज डूइंग हर ड्यूटी। ओके, और वो रोड पे ये देख रही हैं कि कोई बगैर मास्क के ना निकले। हमारे यहाँ के डीएसपी हैं, दंतेवाड़ा के हैं।
हाँ, वो दंतेवाड़ा की डीएसपी है। हाँ, मैंने अभी हाँ परसों ही उनका वीडियो देखा। तो क्या है कि अब सरकार का ये आदेश आया कि मास्क पहनना है, मास्क नहीं पहनोगे तो जुर्माना लगेगा। तो जिला प्रशासन की यह दायित्व है कि उसको लागू करे। तो समझ पा रहे, नीति का निर्माण करना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का दायित्व है, और नीति को लागू करना जिला प्रशासन का दायित्व है। ओके, अब जैसे कल हमारे माननीय गृह मंत्री ने एक वक्तव्य जारी किया, एक अपना एक ऑर्डर जारी किया कि ये डीएम और एसएसपी की जिम्मेदारी रहेगी कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर जा रहे हैं या ऑक्सीजन का जो टैंकर जा रहा है वो उसके आवागमन में कोई रुकावट ना हो। तो ऊपर से ऑर्डर हुआ, लागू करने की किसकी जिम्मेदारी है? डीएम और एसएसपी की। तो कार्यपालिका एक तरीके से हम दो में विभक्त कर सकते हैं। ओके, दो में विभक्त कर सकते हैं कि जो एक मतलब, अब इसको थोड़ा सा और देखेंगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये क्या हो गई, ये एक तरीके से आपके टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है? टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि 5 साल ही इनके कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। और डीएम, एसएसपी, एसडीएम ये एक तरीके से हम कह सकते हैं परमानेंट। परमानेंट तो मतलब अब आप कहोगे सर परमानेंट, परमानेंट का मतलब ये है भाई एटलीस्ट ये 60 साल जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक तो अपने पद पे बने रहते हैं ना। ओके, तो दोनों कार्यपालिका में विभेद क्या है? एक टेम्परेरी है और एक परमानेंट है। ठीक है, तो मतलब पहले हम ये समझें कि कार्यपालिका होती क्या है, और फिर हम प्रधानमंत्री पे आते हैं। क्लास प्रधानमंत्री पे बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन बने हैं, और ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री के ऊपर आपके मेंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे बने हैं। प्रधानमंत्री एक सूर्य है, सूर्य की भांति है, जिसके और मंत्रिमंडल उसके ग्रह हैं जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। समझाइए। ओके, मतलब इस तरीके से मेंस के क्वेश्चन बने। ओके, तो हम पहले, अब मेरे ख्याल से अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका क्या है। ओके, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज, एक एक आपको एक पिक्चर नजर आ गई कि कार्यपालिका क्या है, कि जो कार्य करे, कार्य क्या करे, नीति का निर्माण करे और नीति को लागू करे। ओके, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल टेम्परेरी कार्यपालिका है, जो कि जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है। लागू करने वाले जिला प्रशासन, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी, एसपी, एसडीएम और पूरा वगैरह पूरा शासन अमला आ जाता है, जो कि परमानेंट होते हैं। परमानेंट कहने का मतलब है वो 60 साल तक उनका पदावधि रहती है। ओके, ये सारा चीज है। अब एक और कार्यपालिका होती है। ओके, तो वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको हम डिक्टेशन करना शुरू कर देंगे। कार्यपालिका क्लास आपके दोनों दो चीजों में और विभक्त होती है, जो कि हमने अभी एक चैप्टर खत्म किया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति खत्म किया है। कार्यपालिका को हम दो में और विभक्त कर सकते हैं। एक है, कोई बता सकेगा किसमें विभक्त कर सकते हैं? हाँ जी, सर नाम मात्र की कार्यपालिका हाँ और हाँ, नामित और वास्तविक, दो में और विभक्त कर सकते हैं कार्यपालिका को, नामित और वास्तविक। नामित मतलब सर नामित में सर नॉमिनल, हाँ। वास्तविक मतलब होता रियल। नामित में आपके आ जाता था राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और राज्य के राज्यपाल। ओके, ये दो आते हैं। वास्तविक में, जैसे मैंने अभी बताया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। अब ये नामित क्यों है?
नामित इसलिए है क्योंकि जितने ये निर्णय लेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, ये इन दोनों के नाम लेकर के निर्णय लिए जाएंगे। मतलब अगर राज्य में कोई निर्णय लेता है तो राज्यपाल के नाम लेके किया जाएगा, और अगर केंद्र में कोई निर्णय लिया जाता है तो राष्ट्रपति के नाम के लिया जाता है। ओके, नाम राष्ट्रपति का होगा पर निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री और आपके उनका मंत्रिमंडल होगा। इसी तरह हाँ, इसी तरह नाम राज्यपाल का होगा पर निर्णय लेने वाले आपके होंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है, तो मतलब ये भी आपको याद रखना चाहिए कार्यपालिका। और ये जो नामित और अवास्तविक कार्यपालिका है, ये संसदीय प्रणाली की रीढ़ है। संसदीय व्यवस्था की रीढ़ है। मतलब संसदीय व्यवस्था में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो कार्यपालिका होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो कार्यपालिका होती है। देखिए क्लास, आज मौसम खराब है, देहरादून में भी आज बारिश हो रही है, तो कईयों का नेटवर्क तो अगर आपका नहीं आ रहा है, एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो संसदीय प्रणाली की अगर आपका पहुंचा जाए कि संसदीय प्रणाली की खास बातें लिखिए, तो संसदीय प्रणाली की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ दो कार्यपालिका होती है। एक नामित होती है, एक असल होती है या वास्तविक होती है। नामित में राष्ट्रपति और राज्यपाल आ जाता है, और वास्तविक में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और उसका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल आता है। और वास्तविक कार्यपालिका फिर से पुनः दो में बट जाती है, मतलब एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। समझ में आ गया क्लास? तो ये पूरी कार्यपालिका की पिक्चर है। तो चलिए क्लास, कार्यपालिका के ऊपर प्रकाश डालते हैं, कार्यकाल के ऊपर डिक्टेशन शुरू करते हैं। अगर इससे पहले अगर आप लोग मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। यस क्लास, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कोई डाउट हो रहा हो, कोई शक शुबा हो रहा हो, चीजें क्लियर है? सर ये सर विधान परिषद और मंत्रिमंडल, इसमें क्या सर वो दोनों एक ही हैं से क्या अलग अलग? नहीं, देखिए तो अलग अलग है सर। हाँ, अलग अलग। एक आदमी हमें कंफ्यूज कर दिया सर। अरे नहीं, कोई आपके कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ। राज्य में मंत्रिपरिषद सर, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। हाँ, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। जी ओके, मतलब देखिए एक तरीके से अगर उसमें देखा जाए, क्या कहते हैं, नहीं आप विधान परिषद पूछ रहे थे या मंत्रिमंडल पूछ रहे थे? क्या पूछना, आपका प्रश्न क्या है? मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर पूछ रहे थे। अच्छा, तो मंत्रिमंडल, हाँ ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल आपके मुख्यतः, मतलब मंत्रिपरिषद एक वृहद चीज है। मंत्रिपरिषद एक वृहद चीज है जिसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर आ जाते हैं। ठीक है, जो कि एक मुख्य बड़ी चीज है, जो उसमें सारे मंत्री आ गए। मंत्रिपरिषद का छोटा रूप मंत्रिमंडल होता है, जो कि रियल में डिसीजन लेता है। मंत्रिमंडल हर बार बैठता है, हर हफ्ते बैठता है, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो बैठता ही बैठता है। मंत्रिपरिषद अपने आप में इकट्ठा एक साथ नहीं बैठती। ओके, मंत्रिपरिषद को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सर मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। हाँ, कहने का मतलब ये है राजेश जी, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पर मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा, आपने क्वेश्चन किया है तो समझा देता हूं मैं। देखो, मंत्रिपरिषद, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या आएंगे? कैबिनेट मिनिस्टर,
देन राज्य मंत्री, उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। तो मंत्री परिषद इन तीनों का मिलकर के बना होता है। तो अगर आप देखा जाए, बहुत कई कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर राज्य मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के भी होते हैं, ओके, और हर के अंदर डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो ये एक बहुत ही वृहद है। अब ये हर बार नहीं बैठेगा डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन कौन लेगा? मंत्रिमंडल लेगा। मंत्रिमंडल। अब ये व्हाट इज मंत्रिमंडल? ये चुनिंदा कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है। चुनिंदा कैबिनेट मंत्री का एक समूह होता है जो कि निर्णय लेता है। मंत्री परिषद हर दिन नहीं बैठता, हर हफ्ते नहीं बैठता। मंत्री परिषद शायद साल में 1 या 2 बार पूरा इकट्ठा नहीं बैठता मंत्री परिषद। पर मंत्रिमंडल हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार बैठेगा ही बैठेगा, देश के हालात पे चर्चा करता है। मंत्रिमंडल मतलब समझ में, मंत्री परिषद में सारे मंत्री आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सारे मिनिस्टर आते हैं। जी सर। मंत्रिमंडल अब समझ में आएगा? जो आपको डाउट था वो दूर हो गया? जी 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 सर, कंफर्म हो गया। चलिए क्लास, अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सर। हाँ जी बोलिए। सर, मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। हाँ, मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिमंडल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मंत्री परिषद के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि अब देखिए, कुछ देखिए, अच्छा वो आपने ये प्रश्न उठाया, जिससे और स्टूडेंट्स के दिमाग में अगर कोई डाउट होगा वो दूर हो जाएगा। अब जैसे देखिए, मंत्रिमंडल मैंने कहा चुनिंदा कैबिनेट मंत्रियों का होता है। तो जब मंत्रिमंडल बैठक करता है तो डिप्टी मिनिस्टर शामिल नहीं किया जाता, राज्य मंत्री को शामिल नहीं किया जाता। उसमें मुख्यतः होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, आपके कॉमर्स मिनिस्टर, ओके, आपके विदेश मंत्री, जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, वो शामिल होते हैं। उप मंत्री और राज्य मंत्री उसमें नहीं हो। राज्य मंत्री को तभी बुलाया जाता है जब अगर वो उनका स्वतंत्र प्रभार है और उनके मंत्रालय से संबंधित कोई काम आया है। ओके, तो बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट उठाया बबीता जी, कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, पर ये जरूरी नहीं कि जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य हों। अब जैसे डिप्टी मिनिस्टर तो कभी कदापि हो ही नहीं सकता मंत्रिमंडल, क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर तो बहुत नीचे रैंक वाला मिनिस्टर होता है, डिप्टी मिनिस्टर, उप मंत्री। यहाँ बाकी लोग जो 13 और 14 लोग जो क्लास ले रहे हैं, ये प्रश्न क्लियर है? देखिए क्लास, ये छोटे छोटे चीजें, अब आप कोई भी पॉलिटी की किताब उठा लो, ये कोई भी पॉलिटी की किताब उठा लो, आप कोई भी पॉलिटी की किताब, तो उस पॉलिटी की किताब में ये चीज नहीं दे रखी है इन जनरल। उन्होंने सर ये क्वेश्चन उठाया था कि एक क्वेश्चन उठाया था सर कि मंत्री परिषद द्वारा मतलब कानून पारित निर्णय लिया था, हमका नहीं मंत्रिमंडल द्वारा लिया है। हाँ देखो, अब कर वैसे निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। अब मंत्रिमंडल का जो निर्णय है वो मंत्री परिषद अमूमन कबूल करती है, क्योंकि हमारे क्या कलेक्टिव सामूहिक जिम्मेदारी है। जी जी, हमारे क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जी, अगर मंत्री परिषद का कोई सदस्य एग्री नहीं करेगा तो प्रधानमंत्री सीधे कहेंगे अगर आप समर्थन नहीं करते हैं इस्तीफा दे दीजिए, या राष्ट्रपति से कहेंगे बर्खास्त कर दीजिए जी। तो आपको तो हामी भरनी है, क्योंकि हमारे क्या संसदीय व्यवस्था में क्या है, सामूहिक जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी सर, समझ में आया क्लास? समझ में आया? ओके ओके सर, ओके सर। देखिए क्लास, यही मैं आप लोगों को अंतर स्पष्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को अभी लॉकडाउन है और आप सिचुएशन देख रहे हो कितनी हर दिन बद से बदतर सिचुएशन होती जा रही है।
तो एक मिनट गाइस। यही मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी। ओके, जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे थे, अब हम अगर ये ऑनलाइन क्लास रोक दें तो आप लोगों का नुकसान होगा। क्लास आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी। बस वही नेट कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप बिल्कुल स्मूथली क्लास करो। व्हाइट बोर्ड है, सब कुछ है यहाँ पे। ओके, चलिए क्लास हेडिंग डालिए। केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता करने और एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी शामिल है। ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद एवं महान्यायवादी शामिल है। विराम। इनके साथ सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों को भी शामिल किया जाता है। इनके साथ सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों को भी शामिल किया जाता है, जिन्हें हम स्थायी कार्यपालिका के नाम से संबोधित करते हैं। जिन्हें हम स्थायी कार्यपालिका के नाम से संबोधित करते हैं। कार्यपालिका के नाम से संबोधित करते हैं। विराम। तथा जिनको जनता द्वारा चुनकर संसद में भेजा जाता है। जनता द्वारा चुनकर संसद में भेजा जाता है, उन्हें हम अस्थायी कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। उन्हें हम अस्थायी कार्यपालिका के नाम से जानते हैं।
विराम। देखिए, केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है और उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीन अधिकारियों के जरिए प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग किया जाता है। संविधान प्रत्यक्ष रूप से, उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सर, उसके द्वारा, एक बार रिपीट कर देंगे सर। प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग किया जाता है। सर ये आर्टिकल 53 में है ना? हाँ, विराम। राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद होती है। सर की मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिपरिषद कहने को तो मंत्रिपरिषद ही कहा जाएगा ना, सलाह भले ही मंत्रिमंडल देता है, पर मंत्रिपरिषद, ध्यान रखिए, फिर से समझिए, मंत्रिपरिषद फॉर्मल है। मंत्रिमंडल आपके इनफॉर्मल है। इसको और अच्छी तरह से समझ, एक घर घर की कहानी बताते हैं। ओके, हर घर में बड़े बूढ़े होते हैं। ओके, दादा, परदादा, दादी हैं, तो शादियों के कार्ड उनके नाम पे छपाए जाते हैं, और शादियों का कोई भी डिसीजन उनसे पूछ के नहीं किया जाता। जी। ओके, तो कहने का मतलब ये है मंत्रिपरिषद यूज होगा, पर डिसीजन किसका होगा? मंत्रिमंडल का होगा। और जो मंत्रिमंडल का डिसीजन है वो मंत्रिपरिषद को कबूल होगा। अगर नहीं कबूल करेंगे तो प्रधानमंत्री सीधे कह देंगे या इस्तीफा दे दीजिए, या राष्ट्रपति कहते बर्खास्त कर दीजिए। समझ में आया? ओके, तो मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद बड़ा रूप है, पर डिसीजन मंत्रिमंडल लेता है। डिसीजन, बल्कि मंत्रिमंडल में भी एक छोटा सा और रूप होता है जिसे हम किचन कैबिनेट कहते हैं। समझ में आया सर? तो फिर इसमें तो सर जैसे मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्य होते हैं तो वो भी निर्णय ले सकते हैं, मतलब अपनी भागीदारी। देखिए, वो सिर्फ कार्य,
मंत्री जो परिषद में जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, वो निर्णय लेते हैं। बाकी जो राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री को काम करने में मदद करते हैं, और कहलाएंगे वो भी ना मंत्री परिषद के सदस्य ना। समझ में आया राजेश जी? जी सर, जी सर। ये तो बहुत मतलब मेरे हिसाब से, देखिए मैं यहाँ आपको समझाने के लिए ही बैठा हूँ, ओके, बट मेरे हिसाब से ये तो बहुत इजी सा टॉपिक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मंत्री परिषद एक बड़ा रूप है जिसके अंदर कबीना मंत्री मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। अब ये जो तीनों मंत्री हैं, कबीना मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये कभी एक साथ नहीं बैठते, ये एक साथ नहीं बैठते, ये एक साथ से संसद में ही बैठते हैं, मतलब जब वोटिंग होती है, नहीं तो इन जनरल ये एक साथ नहीं बैठते। ओके, डिसीजन कौन लेता है? मंत्री परिषद का छोटा रूप होता मंत्रिमंडल, छोटा रूप होता मंत्रिमंडल, वो मंत्रिमंडल डिसीजन लेता है। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं? टॉप कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। हर कैबिनेट मंत्री भी नहीं शामिल होते। अब जैसे स्टील मंत्री होंगे, जो स्टील उद्योग होगा, जो स्टील का जो देखते होंगे, वो नहीं शामिल होते हर मंत्री के बैठक में। गृह मंत्रालय शामिल होता है, विदेश मंत्रालय शामिल होता है, रक्षा मंत्रालय शामिल होता है, आपके वाणिज्य मंत्रालय, मतलब जो प्रशासन से जुड़े रहते हैं, हाँ, वाणिज्य मंत्रालय शामिल होता है, आपके पावर मिनिस्टर ऑफ पावर शामिल होते हैं, ऊर्जा मंत्रालय शामिल होता है, एग्रीकल्चर जो आपके कृषि मंत्रालय शामिल होता है। ये जो महत्वपूर्ण, जो आम पब्लिक की रोजमर्रा से जरूरत, चीजों के प्रशासन से जरूरत है, वो शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में। मंत्री परिषद एक वृहद रूप है, एक बड़ा रूप है। समझ में आ रहा है ना क्लास? जी, क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं? जी सर, कंफ्यूज हो किया सर, क्लियर हो गया। ओके, डाउट क्लियर हो गया। हाँ, किसी को और डाउट तो नहीं ना? हाँ जी बोलिए सर। क्या जो राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, तो क्या इनको भी विभागों का बंटवारा होता है जैसे कैबिनेट? नहीं, देखिए, उप मंत्री का कोई अलग से विभाग नहीं होता। उप मंत्री आपके किसी मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री दो तरह के होते हैं। एक पहले राज्य मंत्री वो होते हैं जो कि किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे काम करेंगे, ठीक है। पर अब क्योंकि हमारे यहाँ हर किसी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा नहीं दिया जा सकता, कैबिनेट मिनिस्टर का हर किसी को दर्जा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे भी चुन के आए नेता होते हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब जिनका अपना ओहदा पार्टी में बहुत बड़ा होता है, पर कैबिनेट में जगह नहीं होती है। तो उनकी भावनाओं को शांत करने के लिए, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दे देती है। मतलब वो कैबिनेट मिनिस्टर ही हो जाते हैं, पर लिखे राज्य मंत्री जाएंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मतलब इन जनरल उस मंत्रालय का कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा, उसके नीचे डिप्टी मिनिस्टर होंगे, पर वो राज्य मंत्री हर कैबिनेट मिनिस्टर मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें जैसे स्टील मंत्रालय का दे दिया, आपके दे दिए इस्पात और स्टील, आयरन एंड स्टील मिनिस्ट्री दे दिए, तो स्वतंत्र प्रभार दे दिए। ओके, तो वो स्वतंत्र प्रभार के हैं। जब कभी उन मंत्रालय से संबंधित विषय होता है तभी बुलाए जाते हैं, नहीं तो नहीं बुलाए जाते। तो मंत्रिमंडल एक छोटा रूप होता है मंत्री परिषद का। समझ में आया? मंत्रिमंडल एक छोटा रूप होता है मंत्री परिषद का, जो कि डिसीजन लेता है। अब आप कहोगे कि मंत्री परिषद को क्यों डिसीजन मंजूर है? क्योंकि हमारी संसदीय व्यवस्था में दो तरह की जिम्मेदारी होती है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। The Council of Ministers are every minister is collectively responsible to the Parliament. Okay, तो सामूहिक जिम्मेदारी है। तो भैया अगर कोई मिनिस्टर एग्री नहीं करता है तो उसके पास दो ही चीज है, या तो इस्तीफा दे दे या प्रधानमंत्री उसे बर्खास्त कर दे। तो सर जैसे उत्तरदायी दो प्रकार के होते हैं कि एक तो वो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से, हाँ, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति होता है, और इंडिविजुअल रूप से प्रधानमंत्री के प्रति होता है। अच्छा, राष्ट्रपति के प्रति नहीं? मतलब होता राष्ट्रपति के रूप में है, पर प्रधानमंत्री ही तो उससे कहता है कि, मतलब राष्ट्रपति को लिस्ट कौन देता है?
देखिए देखिए देखिए, यहाँ आप समझ लीजिए, यहाँ लिखेंगे क्या, राष्ट्रपति के रूप से प्रति व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबल है, पर असल में वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, प्रधानमंत्री के प्रति। ओके, दोनों के प्रति उत्तरदायी होना जरूरी वैसे है। हाँ बिल्कुल, वैसे आपको बता दूं, लिखा कहा जाएगा कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, पर राष्ट्रपति सिर्फ उसे अपॉइंट करता है। राष्ट्रपति किसे अपॉइंट करेगा, जिसे प्रधानमंत्री सूची देगा कि हाँ सर इन्हें अपॉइंट किया जाए। राष्ट्रपति किसे हटाएगा, जिसे प्रधानमंत्री कहेंगे कि सर इन्हें हटा दिया जाए। ओके, तो असल में वो किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री। ओके, यही चीज आपको अभी लिखवाऊंगा, ये सब चीजें मंत्रिमंडल में ये सब चीजें आ जाएंगी कि सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या होती है। तो इसलिए क्लास मंत्रिमंडल, भले ही मंत्रिमंडल में 8 से 10 कैबिनेट मिनिस्टर या 7-8 कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं, पर वो उसका निर्णय पूरे मंत्री परिषद को मंजूर होगा। जिसे अपना मंत्री पद चाहिए है वो मंजूर होगा ही होगा। अगर आपको अपनी मंत्री परिषद से प्यार नहीं है, आप कर लो, तो विरोध कर लो, आपको नेक्स्ट डे आप कह दिया जाएगा इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे क्या सामूहिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, ये संसदीय व्यवस्था के और 2 पायदान है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके क्लास। लिखिए, महेंद्र जी समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, मिति कनौजिया, पूजा रावत, प्रियंका भट्ट? यस सर। समझ में आ रहा है ना? चलिए, गुड। चलिए क्लास, लिखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संघ के प्रशासन या कार्य, संघ के प्रशासन या कार्य और उनसे संबंधित विधानों और सूचनाओं के प्रस्तावों से और उनसे संबंधित प्रशासन व कार्य, सर संघ के प्रशासन व कार्य उनसे संबंधित विधानों और सूचनाओं के प्रस्तावों उनसे संबंधित विधानों और सूचनाओं के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना
हाँ बोल। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ग्राम हेड डाली क्लास प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री देखिए, विलियम हारकोर्ट ने बहुत पहले विलियम हारकोर्ट ने बहुत पहले विलियम हारकोर्ट ने बहुत पहले प्रधानमंत्री के संबंध में कहा था प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है। अंडरलाइन कर दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है। विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में ब्रिटिश नमूने की संसाधना भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में ब्रिटिश नमूने की संसाधात्मक शासन प्रणाली की ही कल्पना की थी। संसाधात्मक शासन प्रणाली की ही कल्पना की थी। संसाधात्मक प्रणाली की ही कल्पना की थी। विराम। संविधान सभा के कतिपय सदस्यों ने एक मिनट। संविधान सभा के कतिपय सदस्यों ने
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का भी समर्थन किया था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का भी समर्थन किया था, परंतु के.एम. मुंशी का यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया। सर एक बार रिपीट कर देंगे सर। संविधान सभा कतिपय सदस्यों ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का भी समर्थन किया था, परंतु के.एम. मुंशी का यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया के.एम. मुंशी का सुझाव स्वीकार कर लिया गया कि हमने वर्षों पूर्व ही निर्णय ले लिया था कि हमने वर्षों पूर्व ही निर्णय ले लिया था कि केंद्रीय शासन का ढांचा केंद्रीय शासन का ढांचा ब्रिटिश नमूने का ही होगा। रिपीट करेंगे सर, क्या नमूना सर? कि केंद्रीय शासन का ढांचा ब्रिटिश नमूने का ही होगा। राम नेक्स्ट पैराग्राफ। सरदार पटेल ने भी जोरदार शब्दों में कहा था कि संसदात्मक शासन प्रणाली वाला संविधान ही संसदात्मक शासन प्रणाली वाला संविधान ही इस देश के लिए सरदार पटेल ने भी जोरदार शब्दों में कहा था कि संसदात्मक शासन प्रणाली वाला संविधान ही इस देश के लिए उपयुक्त होगा। इस देश के लिए उपयुक्त होगा। इस देश के लिए उपयुक्त होगा। क्योंकि हम ऐसी शासन प्रणाली के तौर तरीकों से भली भांति परिचित थे। भली भांति परिचित थे। परिचित थे। विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। भारत में
ब्रिटिश प्रणाली के अनुरूप भारत में ब्रिटिश प्रणाली के अनुरूप भारत में ब्रिटिश प्रणाली के अनुरूप उत्तरदायी या संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। उत्तरदायी या संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। विराम। संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका में राजाध्यक्ष नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। राजाध्यक्ष नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। राजाध्यक्ष नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। व्यवहारता कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद करती है। मंत्री परिषद करती है। जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। विराम। मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका या विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। व्यवस्थापिका तथा विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है।
व्यवस्थापिका एवं विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। व्यवस्थापिका को ही विधायिका कहते हैं, व्यवस्थापिका ऑब्लिक विधायिका लिख लीजिए। ओके ओके सर। प्रति जिम्मेदार होती है। वस्तुतः मंत्री परिषद ही वास्तविक शासक तथा शक्ति का स्रोत है। अंडरलाइन कर देना, ये मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा, ये मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। वस्तुतः मंत्री परिषद ही वास्तविक शासक तथा शक्ति का स्रोत है, ये मेंस का क्वेश्चन है। इन्हीं पैराग्राफ्स में प्री का क्वेश्चन बन जाते हैं और इन्हीं पैराग्राफ्स में मेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं। सर वस्तुतः मंत्री परिषद ही वास्तविक शासक तथा शक्ति का स्रोत है। वास्तविक शासक तथा शक्ति का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है। नेक्स्ट होगा, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था कि अध्यक्षात्मक शासन पद्धति की अपेक्षा संसदीय पद्धति अपनाकर भारत ने सामाजिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। अध्यक्षात्मक शासन पद्धति की अपेक्षा संसदीय पद्धति को अपनाकर भारत ने सामाजिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा दैनिक उत्तरदायित्व पर बल दिया है। दैनिक उत्तरदायित्व पर बल दिया है। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों संपादन में राष्ट्रपति को
1974 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। अपनाई गई है, इसलिए प्रधानमंत्री का पद यहां अनिवार्य है। इसलिए प्रधानमंत्री का पद यहां अनिवार्य है। विराम। क्लियर है गाइस? चलिए क्लास यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम की क्लास का वक्त हो गया है। ओके, थोड़ा आज थोड़ा शुरुआत में नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही थी, इस कारण से मैं आपको टाइम टेबल पहले भेज नहीं पाया। ओके,